नासा का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसका मकसद हजारों गैलेक्सीज, सुपरनोवास और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। इसके अलावा ये कायनात की पूरी राज चीज डार्क मैटर का भी पता लगाएगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कायनात के 94% हिस्से में फैली हुई है। हाल ही में डार्क एनर्जी सर्वे के डेटा के जरिए रिसर्च करने वाले साइंसदानों ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक बहुत बड़ा और अजीब सा ऑब्जेक्ट देखा, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि डिस्कवर होने वाली चीज बहुत अजीब और बहुत ज्यादा बड़ी थी। शुरू की स्टडी से ये पता चला कि इस चीज का साइज 75 मील है। इस चीज से पहले हमने ओमुआमुआ को डिस्कवर किया था और ये चीज ओमुआमुआ से भी कई गुना ज्यादा बड़ी थी। जब इस चीज को ढूंढा गया तो ये आउट क्लाउड से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आ रही थी। आउट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री है, जिसने हमारे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से घेरा हुआ है। कई साइंसदान का कहना है कि ये एलियन का बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, जो सोलर सिस्टम से बाहर पहले आउट क्लाउड में दाखिल हुआ और फिर आउट क्लाउड से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ। साइंसदान का कहना है कि इस चीज को स्टडी करने से खला को देखने के बारे में हमारा नजरिया बदल जाएगा। ये चीज आउट क्लाउड की तरफ से आ रही है, जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी किनारा है, जो जमीन के मुकाबले में सूरज से 10 से 20 हजार गुना ज्यादा दूर है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बर्फीले ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और यहाँ पर प्लूटो जैसे प्लेनेट भी मौजूद हैं, जो कई अरब किलोमीटर तक फैले हुए हैं। आउट क्लाउड के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ये आउट क्लाउड इतना ब्लैक और ठंडा है कि हम इसको अच्छी तरह से नहीं देख पाते, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ नहीं पहुँच पाती। यहाँ तक कि हमारे पावरफुल टेलीस्कोप भी इसको नहीं देख सकते। ऐसा लगता है कि आउट क्लाउड हमारे पूरे सोलर सिस्टम को अपनी लपेट में ले रहा है, क्योंकि इसने सोलर सिस्टम को चारों तरफ से घेरा हुआ है। और साइंसदान का कहना है कि ऐसा लगता है कि डिस्कवर होने वाला ऑब्जेक्ट भी आउट क्लाउड में से हमारी तरफ आया है। जिस रफ्तार और डायरेक्शन से ये हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहा है, उसके मुताबिक ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 55 लाख सालों में कंप्लीट करता है, यानी ये सूरज से बहुत ज्यादा दूर है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में साइंसदानों ने 80,000 तस्वीरें खींची, जिनमें 30,000 तस्वीरों में इस चीज को देखा गया, जो खला में इधर उधर घूम रहा है। इस चीज को C/2014 UN271 का नाम दिया गया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जब इस चीज को स्टडी किया तो साइंसदान को पता चला कि आज तक हमने जितने भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट देखे हैं, उनमें से ये सबसे ज्यादा बड़ा है। ये कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट शायद बर्फ से भरा हुआ है। फिलहाल ये सूरज से 3 अरब किलोमीटर दूर है और साल 2031 में हमारे स्पिन के सबसे ज्यादा करीब होगा। उस वक्त भी ये यूरेनस के ऑर्बिट के बहुत ज्यादा करीब होगा। इस चीज ने साइंसदान की तवज्जो अपनी तरफ इसलिए भी खींची है कि ये दूसरी दुनिया से आया हुआ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। साइंसदान का मानना है कि बहुत लंबे अरसे के बाद ही इस तरह के ऑब्जेक्ट कायनात में चमकते हैं और ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट भी हो सकता है। एक साइंसदान मैक का कहना है कि हो सकता है ये काफी टाइम से यहाँ मौजूद हो, सिर्फ हम ही इसको पहले ढूंढ नहीं पाए। साइंसदान अब ये देखने के लिए बेताब हो गए हैं कि C/2014 UN271 अपने सफर के दौरान कैसे बिहेव करेगा। रॉबिन ऑब्जर्वेटरी 2023 में चिली में से अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सर्वे शुरू करने वाली है। इस टेलीस्कोप से इस चीज की वीडियो बनाई जाएगी, जिसके जरिए हम इसके बारे में और अच्छी तरह जान पाएंगे। शुरू में जब इसे देखा गया तो इसके गिर्द एक बादल था, जो बाद में गायब हो गया। इस चीज ने साइंसदान को बहुत ज्यादा परेशान किया। कई साइंसदान को लगा कि ये एलियंस का स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन कईयों को लगा कि ये एक कॉमेट है। अब ये चीज क्या है, इसको अच्छी तरह से जानने के लिए हमें इस पर जाना होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट हमारी स्पिन के करीब आएगा तब हम इसे और अच्छी तरह से जान पाएंगे। इससे पहले भी एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओमुआमुआ है, उसको स्टडी करने के लिए साइंसदान मिशन बना रहे हैं, और अब साइंसदान एक नया मिशन बना रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ओमुआमुआ उतना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जितना वो नजर आता है। ओमुआमुआ की डायरेक्शन को बताने वाले साइंसदान कहते हैं कि कायनात में इस तरह के और भी ऑब्जेक्ट हैं। इन सब में एक बात खास है, वो ये है कि ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। हाल ही में होने वाली एक स्टडी में बताया गया है कि 2028 के फरवरी में एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो एक साल में 2 बार जमीन, वीनस और जुपिटर को ऑर्बिट करेगा, और आखिर में वो 2050 से 2054 में ओमुआमुआ तक पहुंच जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब ओमुआमुआ के लिए कोई मिशन लॉन्च किया गया हो। ये मिशन जुपिटर के चारों तरफ एक ऑर्बिट बनाएगा।
लेकिन इसके लॉन्च होने में अभी बहुत टाइम बाकी है, जिसकी वजह से हम ओमुआमुआ को स्टडी नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमें ओमुआमुआ की तरह किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के आने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि साइंसदान का कहना है कि हर साल इस तरह के 7 ऑब्जेक्ट ऐसे आते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजरते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादातर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट दूसरे स्टार सिस्टम से आते हों। साइंसदान का कहना है कि किसी नए ऑब्जेक्ट के आने का इंतजार करना बेहतर नहीं है, क्योंकि दूसरा इंटरस्टेलर कॉमेट जिसको 2019 में ढूंढा गया था वो सोलर सिस्टम में मौजूद पहले से ही छोटे छोटे सितारों से मिलते जुलते हैं। ये बात ओमुआमुआ को और भी अलग बनाती है कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है जो खुला में दूर कहीं से आया हो, लेकिन ये बात भी क्लियर नहीं है। इस तरह के इवेंट साइंसदानों को कंफ्यूज कर देते हैं, जो फिर इस तरह की डिस्कवरी को भी मिस्टीरियस बना देते हैं, क्योंकि हमारे टेलीस्कोप इसको स्टडी नहीं कर सकते। इसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि इन चीजों का पीछा किया जाए। इसके बगैर हम इसके बारे में नहीं जान सकते। वैसे आप इन दोनों चीजों के बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।